कहीं से भी लाग इसका नहीं है, सपोर्ट नहीं है। दीवार गिर गया, जब पानी बरसा है दीवार ये फटा है फर्श जो यादव अनावरण भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले दरारें आ। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ पटल, मैं अभिषेक। मेरी मौजूदगी इस समय दुर्गावती के डहला में है और मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दृश्य। ये दृश्य देखिए, ये कब्रिस्तान का दीवार है जो कि 2 वर्ष पूर्व बना था और आज गिर चुका है। कारण बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, किसकी गलती है ये यहाँ के नागरिक बताएंगे। भैया स्वागत है आपका न्यूज़ पटल में। किस कारणवश ये जो दीवार है वो गिरा भैया? सबसे पहले तो यहाँ दुर्गावती के कब्रिस्तान के लिए यहाँ के मुसलमान झंकते थे, परेशान थे, एकदम इतना परेशान थे कि इसमें इसमें बहुत दुरुपयोग हो रहा था इस कब्रिस्तान का। बहुत से मंत्री आए, विधायक आए, किसी ने इस पर ध्यान कभी आज तक दिया ही नहीं। ये जो कब्रिस्तान का बाउंड्री आप देख रहे हैं, मेरा उम्र 46 साल हो गया, 46 साल। आज तक बहुत से हम सिंचाई मंत्री, विधायक बहुत देखे, लेकिन माननीय सुधाकर सिंह जब विधायक बने, किसी तरह से पहले बोले, विधायक बनते ही माननीय सुधाकर सिंह ने सबसे पहला काम कहा कि दुर्गावती के लोगों का कब्रिस्तान का काम हम करेंगे। दुर्गावती का कब्रिस्तान का घेराबंदी, चाहे सरकार जो प्रतिनिधि होता है वो सरकार से लड़ कर लेता है। ये जो बाउंड्री बनता है वो मुख्यमंत्री की योजना, लेकिन सहयोग पूरा इसमें पूरा अहम भूमिका मैं सुधाकर सिंह को कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री को नहीं कहूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रहा था कि दीवार गिरने का कारण क्या था? दीवार गिरने का कारण है, जब इस कब्रिस्तान में काम लग रहा था तो कुछ बिचौलिया जो समाज गंदे तबके के लोग इसको रोकना चाहते थे कि बाउंड्री न हो। यहाँ उस बिचौलियों में से एक बिचौलिया है हमारे दुर्गावती मार्केट का, जिसे 300 रुपया रोज पर यहाँ रखा गया कि ये नाकाम आदमी है, कुछ काम आ जाए। ये नाकाम आदमी है, उसका कोई काम आ जाए, 300 रुपया प्रतिदिन दिलाएगा, तुम देख करके यहाँ काम कराओ। वो दिन रात यहाँ बैठ करके कब्रिस्तान की बाउंड्री होने तक का 18,000 रुपया उसका बना था, उसको दिया गया। बना था भैया? ये जिला परिषद के माध्यम से दीपक यादव। हाँ, दीपक यादव। यहाँ जो दीपक यादव ने ये नमाज पढ़ने के जगह को बनवाया। जी, ये जो बना है चौतरा, आप देख लीजिए, कहीं से भी लाग इसका नहीं है, सपोर्ट नहीं है। इस बेलाग और सपोर्ट नहीं होने के कारण ये दीवार पर दाब पड़ा और दीवार फट गया। जबकि इससे बनने से पहले कुछ लोग बोले थे, समाज के लोग, हमारे बाजार के लोग बोले थे कि इस दीवार के बगल से आप 10 इंच का दीवार खड़ा कर करके उस पर एक ढलैया बाउंड्री कराइएगा तो सक्सेस रहेगा। इन लोग ने उसका काम नहीं किया। दीपक यादव तो मान लीजिए फंड देकर चले गए। यहाँ जो रह करके काम करा रहा था, जो बिचौलिया दलाल बोले हैं 300 रुपया रोज पर था, सारा मतगणना कहानी इन सबों का है, डेमोरलाइज करने का, समाज में गंदा चीज का दुरुपयोग करने का, अपने समाज को ही गंदा करने वाले लोग हैं। बिहार में लगातार भ्रष्ट चीजें हो रही हैं, जिससे आप बक्सर का पुल देख सकते हैं, चाहे उससे पहले भी गंगा पुल कितनी गिर चुकी हैं। तो हो सकता है कि शायद जो मटेरियल है इस दीवार में भी गलत तरीके का लगा उठा गया हो। नहीं है, अगर दीवार में मटेरियल गलत तरीके का लगता तो ये ढलाई जितना तक है उससे ज्यादा क्यों नहीं गिरा? अच्छा, कहीं नहीं गिरा। जितना ढलाई जितनी दूर में है उतना ही क्यों गिरा? कहीं और तो इससे पहले बाढ़ आ करके। अच्छा, ये कितने तक का फंडिंग था भैया? ये जो नमाज पढ़ने वाला स्थान है, ये जो है, जो बिचौलिया का नाम बोल रहे हैं, मरगूम नाम है उसका, वो मार्केट में घूम घूम कर कह रहा था कि मैं दीपक यादव से 15 लाख रुपया ले लिया हूँ कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, ये 15 लाख का ये बोल रहा था मरगूम। लेकिन दीपक यादव से आज हमारा बात हुआ है, वो बोले कि भैया ये 15 लाख का नहीं है, इसका फंड कितना तो बताए, उतना का फंड नहीं है। दीपक यादव बोले, बताए दीपक यादव, वो जो बोर्ड पर लिखा था, बोले कि बोर्ड पढ़ लीजिए, बोर्ड हम नहीं पढ़े। कितना दिन हुआ इसको बने हुए? अभी 2-4 महीना हुआ ना सोनू, 2-4 महीना हुआ, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ। और ये जो स्थान देख रहे हैं, आइए आपको मैं स्थान दिखाता हूँ, जो नमाज पढ़ने का स्थान है। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, ये स्थान अभी तक खिसक चुका है। ये सामने देख सकते हैं, दरारें आ चुकी हैं, ये देख लीजिए। अभी इसका दीपक यादव
अनावरण भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले दरारें आ चुकी हैं। ये देख सकते हैं दरार आ चुकी है पूरी तरीके से। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। ये देखिए, ये पिलर गड़ा हुआ है और देखिए इसमें 2 ही सिर्फ और सिर्फ सरिये लगे हुए हैं। अब बताइए कितना देर तक टिक जाएगा। अभी 2 महीना बनने वाला, और लगभग नहीं तो कम से कम नहीं तो 6 लाख का ये तो होगा ही। अब जो भी हो, हमसे वो बुचौलिया 15 लाख बोला, लेकिन दीपक यादव बोले कि उतना का नहीं है भैया, हमको वोट बताया। ये जो बन रहा है वो दीपक यादव के सानिध्य में बन रहा था जी। तो इसी का तमजा देकर आप बता रहे हैं कि ये जो दीवार है गिर गया। हाँ। तो दीपक यादव जब बनवा रहे थे तो अगर न फटता, लोट पे लोट पड़ता, न वो दीवार तो जब दीपक यादव बनवा रहे थे तो वो इसके ऊपर ध्यान तो दे रहे होंगे ना कि कितने का मटेरियल है, क्या क्या नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं था। हम तो आज आकर के हम कल देखे हैं। जब दीवार गिरा कल था। हम लोग मार्केट के निवासी हैं। हम लोग हम यहाँ के प्रतिनिधि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम की हुआ इतना है, एक मामूली नाली हमारे ये वार्ड 11 में कोई भी प्रतिनिधि हो, सभी को हम कहते थे कि नाली साफ आप नहीं करा सकते हैं। इतना बड़ा फंड समाज के लोगों को बुला करके समझना चाहिए था। माननीय सुधाकर सिंह, हम लोग मोहल्ले के लोग पानी के वजह लिए तरस रहे थे। समरसेबुल गड़वा करके सुधाकर सिंह इतना बड़ा काम किए हैं कि घर घर पानी आज मिलता है हम लोगों को, साफ पानी। इतना मेहनत से बना दीवार कब्रिस्तान का वो गिर चुका है। आइए आपको लास्ट तक दिखाते हैं कहाँ से चालू हुआ। ये देख सकते हैं आप। अभी नीचे जाने में मैं डर रहा हूँ कि कहीं ये भी खिसक के गिर न जाए। इतना ज़्यादा करप्शन है इंडिया में। ये देखिए जहाँ से वो चालू हुआ है बनना, तहीं से दीवार मुड़ता दिख रहा है आपको। देख से बताइए इसके विषय में आप। सारे प्रतिनिधि जान चुके हैं इसके बारे में, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, सब लोग जान चुके हैं। समस्या बस एक ही बात की है कि जनता अगर भरोसा करके आपको वोट देकर सत्ता में लाती है तो आपका भी अधिकार बनता है कि जनता को खुश रखना, न कि किसी भी तरह शॉर्टकट में काम करा के निकल जाना। ये अधिकार जनप्रतिनिधि का भी है, और जनता तो मान लीजिए आंख बंद करके वोट दे ही देता है। तो सोचना ये चाहिए कि हम 5 साल में अपना बना लेंगे, जनता फिर से भेंट तो करना हमको ना, फिर जनता क्या करेगी। तो इसलिए ये उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ पर आएँ और देखें कि अगर गलत हुआ है तो ऐसा गलत क्यों हुआ है। कोई हताहत तो नहीं हुआ इस दीवार के गिरने से? इसको नीचे में पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, अगर रहते थे उस दिन तो बच गए। अगर बाय द वे वो गिर के मर जाते तो फिर अलग से विवाद हो जाता, 50,000 दो हमारा, 1 लाख दो हमारा। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और प्रतिनिधि को चाहिए कि इस बात को संज्ञान मिले और तत्काल घटनास्थल पहुँचे और देखें। समाज का स्थल बना हुआ है, ये तो जांच का विषय सामने दिख रहा है भैया। क्यों जांच का सामने विषय दिख रहा है, सामने दिख रहा है, फटा क्या हुआ है। स्थिति है इस पे आप क्या कह रहे हैं? उस समय आप लोग कहाँ थे जब ये बन रहा था? आप देखिए, नागरिकों की सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि अगर उसके सार्वजनिक स्थल में भैया जो बनता है वो आके देखें। तो आप उस समय कहाँ थे? उस समय हम नहीं थे भाई। आप नहीं थे? आप भैया कहाँ थे? हमारा घर मार्केट में है, ठीक है, चरिया मार्केट, नई दुर्गावती मार्केट में हमारा घर है। और बाजार में 500 लोग हैं तो 10 लोग का आना जाना हमेशा लगा रहता था यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग सोच रहे थे कि बढ़िया दर्जे का बन रहा होगा विश्वास के कारण? भरोसा पर हम लोग भरोसा पर थे। हाँ, आप लोग सोचे कि जी। हाँ। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से बना है वो देखने लगा। घर के हैं, विश्वास था। लोकल हैं, घर बनवा रहे थे घर के। हाँ, लोकल हैं, घर के हैं, विश्वास था कि अच्छा कराएंगे ना। ये दीवार फटा होता ना वो दीवार गिरता। पूरी जिम्मेदारी इसी की है, नमाज स्थल की पूरी जिम्मेदारी है गिरने का। क्यों? जी, इसी की वजह से दीवार गिरा है। दीवार अगर 2 से 3 बार आ चुका है, इसमें पूरा भर गया था। जी 2 से 3 बार अभी तक दीवार कभी नहीं। यहाँ जो बोलता है कि वो बैठ करके यहाँ बनवा रहा था ठेकेदार के सामने से। अब आइए कुछ और लोग से जानते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, इसके विषय में बढ़िया से बताएंगे। मस्जिद का दीवार गिरना, इसका दोषी कौन है? अरे क्योंकि इतने प्रयास के बाद अब मस्जिद के दीवार को यहाँ पे लगवाए, इतना ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, आज वो गिर चुका। कब्रिस्तान अभी जो है ना आ रहे हैं, इनके सामने ही बात हुआ था। रुक जाइए, कहाँ? वो आ रहे हैं, लाल शर्ट ना, जो काम करा रहा था। हाँ, जो काम यही है। हाँ, क्या नाम हुआ अभी आपका? मुख्तार फारूकी। मुख्तार फारूकी जी, आपके कब्रिस्तान का दीवार गिर चुका है कल 6 बजे। उसके विषय में क्या कहेंगे? आप ही बनवा रहे थे? जब हम लोग नहीं बनवाए थे, जब ये बन रहा था तो हम लोग कहे कि इस दीवार से मतलब नहीं, आप अपना दीवार
उठाकर चारी ओर से तब इसमें मट्टी भरी है उसको बनाइए, लेकिन वो हम लोग का बात नहीं माने, कहे कि नहीं इसी दीवार से हम लेकर अपना बनवाएंगे, बनवा लेंगे, मतलब इसी दीवार से लेकर बनवाएंगे। बनवाएंगे। आपने नहीं बोला कि इन फ्यूचर दिक्कत हो नहीं सकता है, गिर बोले सकती हम, है? लेकिन उसमें कुछ आदमी थे माने हम लोग का बात नहीं सुने, हम लोग छोड़कर चले गए अपना कि जैसे मन करो वैसे कराइए। जनप्रतिनिधि दीपक यादव इस पे कुछ नहीं बोले उनसे? नहीं नहीं वो नहीं बोले। बोले थे उनसे? हाँ उनसे बात है हम लोग से, वो बोले थे कि नहीं हम अपना दीवार घेरवा कर तब मट्टी भरेंगे। अच्छा, वो बोले थे कि दीवार घेरवा के, लेकिन ये लोग नहीं बना। हाँ ये लोग नहीं बोले, कुछ बोलबे नहीं किया, वो दीवार गिर गया। जब पानी बरसा है दीवार ये फटा है, फर्श जो चौतरा जो फटा है उसमें पानी मरा है, अब पानी मरा है तो मट्टी तो फूल कर बाहर बिक दिया है, दीवार को गिर गया है, दीवार हम लोग का नुकसान हो गया। इसके नीचे कुछ गाय वाय नहीं थी ना? नहीं, ऐसा रहती है, कुछ भैया नहीं बता था, रहे थे नहीं। जैसा कि यहाँ पे गाय पशु वगैरह गाय वो यहाँ बांधा था, हताहत होने की खबर? हट नहीं घाव किसी को नहीं लगा, हट गया है। हाँ और इसको बनने से हम लोग को ढेर क्षति हो गया है। अच्छा, जब ये बन रहा था तो आप कहाँ थे उस समय? हम लोग आए थे यहाँ, एकदम मौजूद थे यहाँ। हम लोग गलत मटेरियल लग रहा है वहाँ पे, देख रहे हैं 2 छड़ लगा हुआ है उसमें, देखिए। ये जब बोले किस? ना कि ये जब बोले कि नहीं हम यही दीवार रहेगा, हम इस दीवार से माने हाँ, तो हम लोग छोड़कर चले गए फिर कि आपको करना है करिए। हम लोग नहीं माने, यहाँ 2 पार्टी का बात होता है तो इसलिए हम लोग किनारे हट गए। हाँ तो ये 2 नंबर का काम हो गया, ये गिर गया दीवार हम लोग का। आपका कुछ कहना चाचा जी? हम क्या देख रहे हैं कि गिरा हुआ है। तो अभी तक आप देख रहे थे न्यूज़ पटल। अभी फिलहाल मैं डहला में हूँ। डहला वही जगह जो अभी हॉट न्यूज़ बना हुआ है इस समय का, जो कब्रिस्तान का दीवार गिरा हुआ है।